जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 4 लाइन की पोयम जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है 3 मार्क्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, 2 स्टैंजा तैयार कर लेने हैं, स्टैंजा फर्स्ट और स्टैंजा 2। ठीक है, इस प्रकार से 2 स्टैंजा तैयार कर लेने हैं। 2 स्टैंजा ही क्यों तैयार कर रहे हैं, देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में स्टैंजा देखने को मिलेगा, पेपर में बिल्कुल छपा हुआ, हो सकता है ये आ जाए या ये आ जाए। ठीक है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। उस स्टैंजा से आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। यदि आपको ये स्टैंजा आ जाता है और आप इसी को ही बोर्ड एग्जाम में पोयम में लिख देते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि 2 स्टैंजा तैयार करें। यदि ये स्टैंजा आपको देखने को मिल जाता है तो इसको कर सकते हैं, ये मिल जाता है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके यहाँ से 3 नंबर एकदम पक्के होने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है ये पोयम। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। दोबारा देखिए, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एकदम सिंपल है, कोई झंझट नहीं है। हम इसकी हिंदी बता देते हैं जिससे कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, बहुत आसानी से तैयार हो जाए। ठीक है, देखिए द वे ए क्रो, जैसे ही कोए ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दी, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल या बर्फ के पार्टिकल। ठीक है, यानी कि बर्फ की धूल फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कि विषैले वृक्ष से। हेमलॉक ट्री देखिए विषैला वृक्ष होता है, यानी कि हेमलॉक के वृक्ष से। यानी कि जैसे ही कोए ने मेरे ऊपर एक हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की धूल गिरा दी, ये इसकी हिंदी है। आपको केवल हिंदी तैयार नहीं करनी, हमने आपको समझा दी है, लेकिन आपको 4 लाइन की पोयम तैयार करनी है। देखिए दोबारा देखिए, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, आपको एक स्टैंजा तैयार हो गया। ठीक है, आप देखिए दूसरा स्टैंजा को देख लेते हैं। दूसरा स्टैंजा है, हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रूइड। इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। देखिए हम इसकी हिंदी अर्थ भी बता देते हैं। हैज गिवन माई हार्ट, यानी कि गिवन देती है, माई हार्ट मेरे हृदय में, यानी कि मेरे हृदय में, ए चेंज ऑफ मूड, यानी कि मनोदशा को बदल देती है, एंड सेव्ड सम पार्ट, यानी कि और बचा हुआ शेष भाग बच जाता है, ऑफ ए डे, उस दिन का, आई हैड रूइड, मेरे बर्बाद होने से। यानी कि कभी इसमें कहना चाह रहा है कि जैसे ही कोए ने, पहले वाले का आप अर्थ देखिए, यानी कि जैसे ही कोए ने मेरे ऊपर हेमलॉक के वृक्ष से बर्फ की धूल गिराई, यानी कि कवि का उस दिन मूड खराब था, इसलिए जैसे ही कोए ने कवि के ऊपर बर्फ की धूल गिराई तो कवि का जो है मन बदल गया, यानी कि उसकी मनोदशा बदल गई और उस दिन का शेष भाग बर्बाद होने से बच गया। ठीक है, इस प्रकार से ये इसकी हिंदी है। यानी कि हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइड। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। दोबारा देखिए, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइड। इस प्रकार से आप 2 स्टैंजा तैयार कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपके यहां से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।